भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञान व्याख्यान माला का यह ऑनलाइन कार्यक्रम, आपका अंतर्जालीय सत्संग कार्यक्रम कोरोना काल से अनवरत चल रहा है। मुझे लगता है 500-600 वेबिनार्स आपके हो गए होंगे। अगर आपने कहीं इसे लिखा होता तो आज ध्यान में वो बात आती कितने वेबिनार हो गए, पर अंदाज से मैं बता सकती हूँ जैसा कि और स्थानों पर भी चल रहे हैं तो उनकी संख्या काफ़ी अधिक पहुँच गई है। और आपका तो मुझे लग रहा है और अधिक होगा, क्योंकि आप दैनिक कर रहे हैं। वो तो सप्ताह में 2 बार वाले 600-700 बताते हैं संख्या, आपका डबल कर दिया जाए तो इतनी वेबिनार्स यहाँ, और कितने लोगों को नित्य प्रति आप ये प्रज्ञा लाभ पहुंचा रहे हैं, वैदिक ज्ञान पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आपके लिए आपको मैं नमन करती हूँ। समस्त आयोजक बंधु, आदरणीय मुनि जी, आदरणीय दीपालिका बहन एवं जुड़े हुए मेरे भाइयों बहनों माताओं, सभी को मैं अपना हार्दिक नमन बंदन अभिनंदन कहते हुए वैदिक अभिवादन सादर नमस्ते कहती हूँ। हम सभी नवरात्रों में रह रहे हैं, अर्थात जो नव संवत्सर के 9 दिन हैं, नवरात्रियां हैं, इनमें प्रवेश पा गए हैं। 2082 आप सभी के लिए मंगलमय हो। आप सभी एक नया अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पर एक मौसम के ऋतु परिवर्तन के हिसाब से भी कर रहे हैं। अन्न फल फूल फल सब्जियों के माध्यम से भी आप नयापन अनुभव कर रहे हैं। पार्क में घूमते हो फिरते हो तब भी आप एक नयापन अनुभव करते हो। आपके हर कर्म में एक नयापन आपको, क्योंकि जिस वातावरण में हम रहते हैं, जो हमको सृष्टि देती है, जहाँ प्रकृति से हमको जो मिलता है वही हमारे चिंतन में विचार में भी चलता है। तो आप सभी नव संवत्सर का एक बहुत बढ़िया अपना कार्यक्रम कर रहे हो, और जगह जगह पर इस नवरात्रि को लेकर के कार्यक्रम हो रहे हैं। नवरात्रि में यज्ञ, गायत्री महायज्ञ के कार्यक्रम चल रहे हैं, उनमें हमारा भी जाना आना हो रहा है। कल भी मैं बाहर थी, और 2 दिन तो अति व्यस्तता रहने वाली है। 2-2 कार्यक्रम एक दिन में, और एक तीसरा अपना मंदिर का भी। तो आप सभी भी इसी तरह से इन कार्यक्रमों में लगे हुए हैं, और लगना भी चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो 2 उद्देश्य लेकर के हो रहे हैं। एक तो जागृति को लेकर के हो रहे हैं, समाज में जागृति हो, और दूसरा इसीलिए भी हो रहा है कि हमको इस से लाभ क्या मिल रहा है, और हम क्या संकल्प लें, जिससे हम संकल्प लेकर के आगे अपने पूरे वर्ष भर को नई की नई रख सकें, उसको पुरानी नहीं होने दें। माना कि ये शरीर अपना काम करेगा, अपना धर्म निभाएगा, ये पुराना होगा, लेकिन मैं आत्मा हूं, नया आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। इसलिए मैं नया बना रहूं और नया काम, नया सृजन कर पाऊं, नए विचार दे पाऊं। ऐसा मेरा अनुभव कहता है कि हम सभी इस प्रकार से नवीनता को प्राप्त होते रहें, क्योंकि ये काल चक्र का पहिया है, ये तो अनवरत चलता ही रहेगा। इसीलिए वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने इसको एक छठा घटक बताया है। जहाँ ईश्वर जी प्रकृति 3 बताए अनादि, वहां पर इनको आकाश काल दिशा, और उसमें से ये जो काल है इसको भी एक घटक माना है कि ये भी एक अनादि है, क्योंकि सब कुछ काल के चक्र में है। इस काल का ही पता हम संवत्सर जो हमारा संकल्प पाठ होता है उसको हम नित्य प्रति पढ़ते हैं यज्ञ करने से पूर्व, उसमें हमें पता लगता रहता है कि इतने वर्ष हमारे इसको हो गए। परंतु आज मैं विषय लेना चाहती हूँ, नवरात्रि के बहुत अधिक प्रोग्राम्स मेरे हो गए, इसलिए मेरी इच्छा हुई कि आज मैं इस रामायण का कुछ बिंदु लूं। भगवान राम नवमी का भी हम लोग महोत्सव मनाते हैं, राम जन्म को भी हम मनाते हैं, राम राज्याभिषेक को भी हम मनाते हैं, और नवमी के दिन उनका जन्म ऐसा बताया जाता है। तो क्यों नहीं मैं आज चाहती हूँ कि इस राम, भगवान राम के ऊपर ही बोला जाए।
रामायण के पात्र कुछ इस तरह के बिंदु मैं आपके समक्ष कुछ नए लेकर के प्रस्तुत करती हूँ। और एक कविता के माध्यम से, स्वरचित गीत के माध्यम से मैं यह भी बताना चाहूंगी आज कि जब भरत ननिहाल में थे और भगवान राम के लिए गद्दी का प्रस्ताव हो गया, वन का प्रस्ताव हो गया कि ये 14 वर्ष के लिए बन जाएंगे, तो वो वन चले जाते हैं। उधर से भरत अपनी ननिहाल से लौट करके वापस आते हैं, कौशल्या माँ के कक्ष में जाते हैं, तो महर्षि वाल्मीकि उसको किस तरह से उद्घाटित करते हैं, उस प्रसंग को रखते हैं, वो भी मैं आपके समक्ष अंत में रखना चाहूंगी। उससे पहले मैं कुछ भगवान राम के बारे में कुछ वर्णन, उनकी महानता के बारे में वर्णन करना चाहती हूँ, जो महर्षि वाल्मीकि ने अपनी कलम से लिखा है। रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता वेद वेदांग तत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभानवान् सर्वलोक प्रियः साधु दीनात्मा विचक्षणः सर्वदा विगतः सद्भिः समुद्रैव सिन्धुभिः आर्यश्चमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः आर्यः समश्चैव सदैव प्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः कौशल्यानन्दवर्धनः समुद्रैव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव धैर्येण हिमवानिव। प्यारे बंधुओं, बताया गया है कि भगवान राम कैसे थे, जिनको कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम सभी बोलते हैं। उनकी जय करते हैं। क्यों जय करते हैं? क्या उनके भीतर महानता थी? तो प्रस्तुत श्लोक यहीं से भगवान राम के लिए वाल्मीकि जी ने, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा और कहा कि रक्षिता जीवलोकस्य, वे जीवलोक के प्राणी मात्र के रक्षक हैं। दूसरी बात कही, धर्मस्य परिरक्षिता, धर्म का पालन करने वाले। फिर कहा वेद वेदांग तत्वज्ञो, वेद वेदांग के तत्व को जानने वाले हैं। चौथी बात कही धनुर्वेदे च निष्ठिता, धनुर्वेद में पारंगत हैं। पांचवी बात कही सर्व शास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सभी शास्त्रों के, वेद आदि आर्ष ग्रंथों के अर्थों के मर्मज्ञ हैं। छठी बात कही स्मृतिमान और स्मृतिशाली हैं। फिर कहा प्रतिभानवान, प्रतिभाशाली भी हैं। फिर कहा सर्वधा विगतः सद्भि, सर्व प्रिय हैं। समुद्र साधु दीनात्मा विचक्षणा, साधु अर्थात साधु स्वभाव के हैं, सज्जन पुरुष हैं। दीनात्मा, दीनता से रहित हैं। फिर कहा विचक्षण और कार्य कुशल हैं, जो भी काम करते हैं कुशलता के साथ करते हैं। फिर कहा सर्वदा विगतः सद्भि समुद्रैव सिन्धुभि, जिस तरह नदियां स्वभाव से समुद्र के पास जाती हैं, उसमें मिल जाती हैं, ऐसे ही वे सज्जनों के लिए सर्वसुलभ हैं। फिर आगे कहा आर्य, वे आर्य हैं, आर्य अर्थात श्रेष्ठ हैं। रीगतो धातु से ये आर्य शब्द श्रेष्ठ बनता है, तो वे श्रेष्ठ हैं, उनके भीतर वे 6 गुण समाहित हैं। फिर कहा समश्चैव, सबको समान दृष्टि रखते हैं सबके ऊपर। सदैव प्रिय दर्शन, सदैव प्रसन्न चित्त रहते हैं, हम सबके लिए भी वे प्रिय दर्शन स्वरूप हैं। फिर कहा सच सर्व गुणोपेता, वे सर्व गुण संपन्न हैं। और फिर कहा कौशल्यानंद वर्धना, कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। और फिर आगे कहा समुद्र एवं गांभीर्य धैर्य हिम बानव, और गंभीरता में समुद्र की तरह है और धैर्य में हिमालय के समान है। बताइए कितने अधिक गुण, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, मुझे लग रहा है एक आध रह भी गया हो इसमें से गिनने में। सोचिए आप, जिस व्यक्ति के भीतर इतने महान गुण हों तो उसने तो सभी क्षेत्र कवर कर लिए। इसीलिए हम इतने उत्साह के साथ में रामनवमी मनाते हैं। और हमारे तो बहुत सारे पर्व त्योहार
दशहरा हो, दिवाली हो, सब में राम जी की महिमा का गान किया जाता है। राम जी के नाम के ऊपर ही हमारे तो बच्चों के भी नाम, हमारे पिताजी के नाम, चाचा जी के नाम, ताऊ जी के नाम, राम के ऊपर ही सारे स्थानों के नाम देख लीजिए। उनके, राम जी छोड़िए, उनके बच्चों के देख लीजिए ना। लब कुश के ऊपर लवपुर लाहौर हो गया जो पाकिस्तान में, कुश कसूर मोर गया जो पाकिस्तान में है ना। कितने हमारे विदेशों में आर्यन कंट्री जो अरब कंट्री है, उसके भीतर भी हमारे कितने सारे नगर स्थान बने हुए हैं। तो राम जी की महिमा का तो जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। इसीलिए वे तो चक्रवर्ती राजा थे। और चक्रवर्ती राजा कौन होता है? चक्रवर्ती राजा वही होता है जिसका संपूर्ण भूमंडल पर एक क्षेत्र राज्य चलता हो, जिसकी बात मानी जाती हो, जहां से हर क्षेत्र के काम, अगर भारत देश ने ये बात कह दी, आर्यावर्त, क्योंकि तब तो इसका नाम आर्यावर्त ही था, आर्यावर्त ने अगर इस बात को कह दिया, आर्यावर्त के राजा ने, तो वो पत्थर की लकीर हो जाती थी। तो सोचो, जिसका इतना बड़ा कार्य हो वो कितना बड़ा व्यक्ति रहा होगा। इसीलिए आज जन जन का प्रिय मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना हुआ है। 7 मर्यादाएं, कहते हैं जो व्यक्ति 7 मर्यादाओं को धारण करता है वो राम कहलाता है। हर क्षेत्र में मर्यादा बांधी है। कौन सा वो क्षेत्र उनका गिनाऊं जिसमें उनकी मर्यादा न बंधी हो? हर जगह से आप उनके बाल्यकाल से देख लीजिए। गुरुकुल की एक मर्यादा होती है, एक नियम होते हैं। गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरु वशिष्ठ जी उनको पढ़ाते थे, मुनि विश्वामित्र जी उनको लेने के लिए आए, राक्षसों का सफाया करने के लिए, सज्जनों की सुरक्षा देने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, राम जी का तुम बचपन देखोगे ना, वो कैसे पैदा हुए थे? पुत्रेष्टि यज्ञ से पैदा हुए थे। और जिए किस लिए थे? यज्ञ के लिए ही जिए थे। इसलिए मुझे 2 पंक्तियां लिखनी पड़ी। यज्ञ से हुए थे राम, यज्ञ में जिए थे राम, यज्ञ की ही रक्षा हेतु बनों को गए थे राम। यज्ञ से हुए थे राम, यज्ञ में जिए थे राम, यज्ञ की ही रक्षा हेतु बनों में गए थे राम। यज्ञ से ही तो पैदा हुए, और यज्ञ में पूरा जीवन बना रहा उनका। वे याज्ञिक थे, 5 महायज्ञों की पालना करते हुए दिखाई देते हैं वे। ब्रह्म यज्ञ में दोनों बार, सुबह हो शाम हो, दोनों वक्त वो संध्या करते थे। धार्मिक थे, ये धर्म के गुण ही तो मैंने सुनाए थे उनके, कि एक राजा कैसा होना चाहिए, राजा के पुत्र पुत्रियां कैसे होने चाहिए, उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए, एक राजा कैसा होना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि को नमन है, उन्होंने सारी बात एक चीज में समेट करके रख दी श्लोक में। ये जो 5-6 श्लोक पढ़े मैंने, इन्हीं में समेट करके उन्होंने रख दिया। तो सोचो, जब जिसका इतना यशोगान हो, जिसकी जितनी अधिक महिमा होती है, उसका अधिक काल तक, एक कहते हैं ना, वो व्यक्ति फिर हमेशा याद किया जाता है। कितने भी युग बीत जाएंगे, सदियां बीत जाएंगी, लेकिन भगवान राम को हम कभी भूल नहीं सकते। जैसे भगवान कृष्ण द्वापर में हम कभी नहीं भूलते, ऐसे ही भगवान राम त्रेता में हुए, हम त्रेता काल के राम को कैसे भूल सकते हैं? तो कहा गया कि भगवान राम कैसे थे। और देखिए, श्री राम के युग में 3 संस्कृतियां प्रचलित थी। थोड़ा सा मैं अब विषय को भी खोलना प्रारंभ करूंगी। तो पहली संस्कृति थी एक आर्य संस्कृति, जिसका जो केंद्र बिंदु था वो अयोध्या था। और दूसरी संस्कृति थी किष्किंधा, बानर संस्कृति, उसका जो केंद्र था वो किष्किंधा था। बानर संस्कृति का मतलब जो वनों के भीतर जो मनुष्य लोग रहते हैं, वनों में रहने वाले नर, इस तरह समझ सकते हैं। लोगों ने इसी चीज को तो गलत ले लिया, बानर को बंदर कर लिया। बंदर अगर वो होते तो उनकी पत्नियां भी फिर बंदरियां होती। वो तारा वगैरह इतने नाम सुनते हैं, वो तो एक भी नहीं बंदरिया दिखती। इसी विदुषी थी वो, वेद आदि ग्रंथों में पारंगत थी। मंदोदरी देखो, अगर वो पारंगत वेद आदि में नहीं होती तो रावण को कैसे शिक्षा दे पाती? सोच करके देखो एक बार। तो कहा कि दूसरी संस्कृति थी किष्किंधा। वहां पर उनका जो क्या कहते हैं, हनुमान जी से मिलन हो, या सुग्रीव से मिलन हो, या बाली से मिलन हो, सबसे मिलन होता है। वो सारा की सारा वो जो वनों में रहने वाले नरों की संस्कृति थी। वे भी सब वेद वेदांगों का अध्ययन किया करते थे। उनका भी जीवन बहुत अच्छा होता था, जैसे अयोध्या के लोगों का जीवन था। ये थोड़ा राजरोसी स्टाइल के लोग थे इधर, और उधर थोड़े वनों में रहने वाले जैसे लोग रहते हैं उस तरह के थे। लेकिन संस्कृति तो थी वहां पर वैदिक। और तीसरी जगह थी राक्षस संस्कृति, जो कि रावण की संस्कृति थी, जिसका जो केंद्र था वो लंका था, लंकापुरी। रावण और कुबेर दोनों भाई थे, और कुबेर तो फिर अलकापुरी चला गया, क्योंकि जो उनके पिता थे विश्रवा, वे मुनि थे। उन्होंने कह दिया कि ये रावण है ना,
इसके जो नाना मामा थे ना, वो राक्षस हैं, राक्षस कुल के हैं। और ये अपने जो धोता है इनका, जो रावण, इसी की ही बात मानेंगे और इसी को ही अपना सब कुछ देंगे और ये राक्षसों की तरह व्यवहार करेंगे। इसलिए उसको कह दिया बड़े बेटे को कि तुम तो चले जाओ, अलकापुरी में चले जाओ, तो वो अलकापुरी में निवास कर गया। अलकापुरी कोई ऊपर जा करके नहीं रहती, जैसे इनके नाम है, जैसे लंका, लंकापुरी का नाम श्रीलंका आज के उसमें कहते हैं, ठीक इसी प्रकार से तब भी था। तो वो अलग चला गया, वो एक अच्छा बचा रह गया। लेकिन रावण में ऐसा नहीं है, वेद वेदांगों का अध्ययन वो भी करता था, चारों वेदों का ज्ञाता था, इसलिए उसके 10 सिर बनाए जाते हैं, 6 हमारे दर्शन है, दर्शन शास्त्र का भी वो विद्वान था। लेकिन एक अहंकार उसको ले गया, नहीं वो जाने वाला नहीं था। उसका व्यवहार, जो अहंकारी व्यक्ति होता है, फिर उसमें काम भी आता है, क्रोध भी आता है, अहमता ममता भी आता है ना, लोभ भी आता है, मोह भी आता है, सब कुछ होता है फिर उसके भीतर। जैसा कि आप द्वापर में भी देखते हो, कंस के भीतर आया था। आप किसी जगह को उठा लो, उधर हिरण्यकश्यप को उठा लो, तो वहां हिरण्यकश्यप के, और जिन जिन के भीतर ये अहंकार आ जाता है, वे सब यहाँ से साफ होते चले जाते हैं। और उनको खत्म करने के लिए ईश्वर एक ऐसी महान आत्मा का जन्म देता है संसार के भीतर, जैसे भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, तभी तो उन्होंने राक्षसों का सफाया किया। तो जो हमारी अयोध्या की संस्कृति थी, बहुत ही सुंदर थी। और जो किष्किंधा की संस्कृति थी, वो भी बहुत अच्छी थी, बस लेकिन वनों की तरह लोग रहते थे। लेकिन जो लंका की जो संस्कृति थी, वहां पर ये सब कुछ अशांति जैसा माहौल था, वहां कोई शांति नहीं थी। जैसे हमारी अयोध्या में तो कोई चोर नहीं था, न में स्ते न जनपदे, कोई भी चोर नहीं था, कोई भी स्त्री ऐसी नहीं थी जो वैसी विधवा होती थी, और न कोई ऐसा बच्चा था जो भूखा मरता था। कहते हैं ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ऐसा राम राज्य था। लेकिन राम राज्य तो, लेकिन उनसे पहले उनके पिता का भी तो राज्य था, दशरथ का भी तो राज्य था। तो इतना सुंदर राज्य था उनका। तो इन 3 संस्कृतियों के द्वारा हमको पता चलता है कि हर एक जगह की किस किस प्रकार की संस्कृति थी, और जैसी जैसी संस्कृति थी, जैसा जैसा निर्वहन करने वाले लोग थे, उसी प्रकार का उनका जीवन था, और उसी प्रकार से वो बने और बिगड़े। लेकिन भगवान राम को देखिए, महापुरुषों के जीवन वृत्त हमें नित नित सिखाते हैं, सदा शुभ कर्म करके हम अपना जीवन सफल बनाते हैं, जीवन सफल बनाते हैं। वास्तव में महापुरुषों का जीवन हमें प्रेरणा देने के लिए आता है। हम क्या करें, हम अपने जीवन को शुभ बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। हम चित्रों के साथ साथ उनके चरित्रों को अपने जीवन में लाएं। जैसे भगवान राम एक आदर्श पिता थे। अगर आदर्श पिता नहीं होते तो लव सीता माता को कभी भी वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में नहीं भेजते, और उनके लव कुश जैसे बच्चे नहीं होते। वो सोचते हमारी तरह ही, मैं राजा हूं, मेरे बेटे भी राजकुमार बनेंगे, अच्छे वैभव में खेलेंगे, बढ़ेंगे, फूलेंगे। लेकिन वे जानते थे कि मेरे बच्चों का भविष्य, जब तक मैं उसको जमीनी स्तर नहीं दूंगा, जब तक मैं उनको गुरुकुलीय संस्कृति नहीं दूंगा, तब तक मेरे बच्चे महान नहीं बनेंगे, बलवान नहीं बनेंगे, ज्ञानी नहीं बनेंगे, धीर नहीं बनेंगे, वीर नहीं बनेंगे, गंभीर नहीं बनेंगे। वो हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा बहुत ऊंचा आदमी बने, बड़ा बने, महान बने, वीर बने। और देश को चाहिए भी आज ऐसे बच्चे, हमको चाहिए। नेपोलियन ने कहा था ना कि मुझे कोई कौशल्या जैसी 100 माता दे दो और मैं इस भारत का भविष्य बदल दूंगा। तो सोचो ना, तो उन्होंने कहा, देखा, और सीता माता हर बात के लिए मंजूरी थी उनकी, क्योंकि वे भी तो गुरुकुल में पड़ी हुई हैं, जैसे भगवान राम पड़े हुए हैं गुरुकुल में, वैसे वे भी तो अपने वहां पर जनकपुरी में पड़ी हुई हैं गुरुकुल में। तो सोचिए, जब दोनों ही पति पत्नी गुरुकुली संस्कृति में पले बड़े होंगे, तो वे वीर भी होंगे, धीर भी होंगे, ज्ञानी भी होंगे, गंभीर भी होंगे। उनके बारे में जो आज मजाक उड़ाया जा रहा है, जो भी कुछ कहा जाता है सीता के बारे में या राम जी के बारे में, कि राम जी ने सीता जी को गर्भवती होने पर छोड़ दिया, ये सब लोगों की निकृष्ट मानसिकता के तहत है। ऐसी निकृष्ट मानसिकता वालों को जवाब देना चाहिए। उन्होंने इसलिए नहीं भेजा सीता जी को, इसलिए भेजा कि जब ये, मैं तो इस राज, और सीता जी तो खुद ही गई है स्वयं से अपनी इच्छा से, कि वैसे ही मेरे परिवार में मुझ में लग जाएंगे। अभी हम विवाह होकर के आए, अभी राज्य सिंहासन मिला है इधर हम लोग, और फिर वो चाहती हैं कि हम वनों में भी घूम करके आए। अगर मैं इस राजमहल में रहने लगी तो फिर से इन पर राजा प्रजा की ओर कम ध्यान जाएगा, हम पर और हमारे बच्चों पर अधिक ध्यान जाएगा। वो तो खुद ही चाहती थी, फिर मुझे अपने बच्चों को भी तो पढ़ाना है, लिखाना है, वीर बहादुर बनाना है। अगर वो वहां नहीं जाती तो कैसे युद्ध जब होता, अश्वमेध यज्ञ में किस प्रकार से वो घोड़ा छोड़ा जाता है और घोड़े को पकड़, कोई नहीं पकड़ पा रहा है। सोचिए
किसने पकड़ा? लव कुश ने पकड़ा ना। इसीलिए युद्ध हुआ और युद्ध में कौन जीता? लव कुश जीता, लव कुश जीते। तो सोचिए, वो स्वयं पिता महान और उनके बच्चे भी महान। तो ये बहुत बड़ी विरासत का कार्य उन्होंने किया, हमारे समक्ष एक प्रस्तुत उदाहरण किया कि भगवान राम क्यों इतने महान थे और हम लोग आज उनको भगवान के रूप में क्यों पूजते हैं। क्योंकि उनके भीतर यश था, समग्रस्व ऐश्वर्यस्य, चारों प्रकार का ऐश्वर्य था उन पर। भौतिक संपदा भी थी उनके पास, वहीं वहीं आध्यात्मिक संपदा भी थी। ज्ञान विवेक वैराग्य से भरपूर भरपूर थे वे। धर्म था उनके जीवन में। धर्म के 10 लक्षण होते हैं मनु महाराज के अनुसार, वे सारे लक्षण घटित होते हैं। धृति, धीरवार थे। अगर वो धीर वीर नहीं होते तो वो वन को नहीं जाते। माता केकई ने जिस तरह से उनको वनवास दिया, वे कभी नहीं स्वीकार करते। लेकिन मैं तो कहती हूँ, माता केकई भी एक अच्छी माँ थी, वीरांगना माँ थी। वो जानती थी कि अगर मैंने राम को नहीं भेजा तो राक्षस मारे नहीं जाएंगे, प्रजा परेशान हो जाएगी। ये जो हमारा भारत है, जो हमारा आर्यावर्त है, ये सुख से नहीं रह पाएगा। यहाँ पर पुनः फिर उसी प्रकार के वारदात होंगे, घटनाएं, खराब घटनाएं घटित होती रहेंगी, दुष्कर्म होते रहेंगे, अभावग्रस्त ये सब कुछ हो जाएगा, यहाँ पर कुछ बचेगा नहीं, अपनी संपदा रहेगी नहीं। वो जानती थी, और नहीं जानती तो वो राजा दशरथ को कैसे बचा के लाती थी जब युद्ध में हुआ। तो वो सचमुच वीरांगना थी। वीरांगना होने के नाते उनको सारी युद्ध नीति पता थी, रणनीति पता थी, सब कुछ उनको पता था। तो उनको भरोसा था भगवान राम बड़े हैं चारों भाइयों में, और भगवान राम, इसीलिए उन्होंने एक योजना रची जिसको कहा जा रहा है ना षड्यंत्र। ये षड्यंत्र एक अच्छे कार्य के लिए था, और इस षड्यंत्र को अंजाम देने वाली केकई थी। आज हम कितना भी बुरा कह लें, अगर केकई राम जी को वन में नहीं भेजती तो राम जी कभी भी बनते नहीं। वो बन गए, इसीलिए बन गए। आज हम भी वानप्रस्थ जीवन में चल रहे हैं, हम लोग भी, अगर हमारे भीतर भी अगर वन बैठ जाए, वन किसी भी तरीके से धारण कर लें हम भी वन को, तो हम भी बन जाए, हमारा जीवन भी बन जाए। वन के लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा आहार विहार होता है, कैसा व्यवहार रहता है, किस प्रकार से अभावग्रस्त क्षेत्र में से निकलते हैं, कोई हलवा पूड़ी इस तरह नहीं होते। भगवान राम को वन का आदेश हुआ है तो किसी के घर में जाकर के नहीं रहे। वो वनों में भी तो आसपास घर रहे होंगे, लेकिन नहीं, आश्रमों में चलते थे, उनसे शिक्षाएं लेते थे। सीता मैया उनकी पत्नियों से, ऋषियों की पत्नियों से शिक्षाएं लिया करती थी, और शिक्षा लेकर के वो पता लगाते थे ठिकानों का कि कहां पर आतंकवादी अधिक हैं, कहां पर अलगाववादी हैं, कहां पर उग्रवादी हैं, कौन कौन से वे ठिकाने हैं, किस तरह से मुझे मारना है, कौन से वे हथियार प्रयुक्त होंगे। शास्त्र और शास्त्र का अद्भुत संगम का नाम ही भगवान राम है। एक हाथ में जहां शास्त्र था, वहीं दूसरे हाथ में शस्त्र था। अगर उनके एक हाथ में शस्त्र होता और शास्त्र नहीं होते, कभी भी वो अपने राज्य को नहीं बचा पाते, और कभी भी वो चक्रवर्ती राजा नहीं बन पाते। पहले बुद्धि चाहिए, पहले ज्ञान चाहिए किसी भी कर्म को करने के लिए। उनको पहचान थी कहां पर आतंक है, कौन राक्षस है, किधर को रहते हैं, कहां पर क्या क्या हो सकता है। इसीलिए मैया भी उनकी जानती थी, केकई माता, इसीलिए उन्होंने उनको वन में भेजा कि ये किसी भी प्रकार से अच्छे लोग। देखिए, बाली का जो राज्य था, है ना, वो सुग्रीव का जो राज्य था, किसने ले लिया? बाली ने हड़प लिया, उसकी पत्नी को भी हड़प लिया। अब तभी तो जाना होता है वहां पर भगवान राम का, और जब पहचान में तो वो आते नहीं है, एक से लगते हैं दोनों भाई, बाली भी और सुग्रीव भी। तो कैसे पहचान की? माला पहना दी एक, जब माला पहना दी तो पता लग गया, तो पेड़ के पीछे छुप करके। और ये भी युद्ध नीति एक राजा के लिए है, ब्राह्मण के लिए नहीं है ये आदेश। क्षत्रिय का धर्म होता है कि अगर कोई हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, छल कर रहा है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है युद्ध नीति के तहत हम भी उसको ठिकाने लगाएं, उसका संहार करें। तो उन्होंने देखा कितना खराब काम कर रहा है ये बाली, तो अपने भाई की पत्नी को लेकर के आ गया, बताओ, अपनी कैद में रख रहा है। सुग्रीव ने शिकायत की ना, सुग्रीव ने मदद ही इसीलिए भगवान राम की क्योंकि भगवान राम ने पहले सुग्रीव का काम किया, तब जाकर के सुग्रीव ने उसकी, फिर भी वो भूल गया। फिर भी तो वो लोग तो उस तरह के रहने वाले थे, भूल गया, तब तो उसको याद दिलाई गई है बाद में। राम जी ने तो उनको, राम जी ने क्या, हनुमान जी स्वयं याद दिला देते हैं। और हनुमान जी को जगाने वाला कौन था? सोचिए ना। तो राम जी का जो करेक्टर है वो तो बिल्कुल एकदम इतना अच्छा है कि हम अपने बच्चों को रोज रामायण पढ़ाएं। आज मैं जितनी भी बातें बोल रही हूँ, ये कोई मेरा अध्ययन नहीं है, कोई अभी का स्वाध्याय नहीं है, ये मैं अपने बचपन में जो मैंने पढ़ा है। घर में रोज रामायण पढ़ी जाती थी। घर में दादाजी ने रात को खाना खाया, रामायण लेके बैठ जाते थे,
दादी पास बैठी रहती थी, लाइट आती नहीं थी, पंखा जलती रहती थी, हम लोग बैठ जाते थे, पहले दादाजी पढ़ते थे, उनसे सारे छंदों के, दोहों के, चौपाइयों के हमने गाना सीख लिया, उनके साथ बैठे बैठे हम भी पढ़ते थे। जो समझ नहीं आती थी चौपाई, उनका अर्थ पूछ लिया करते थे। ये सारा कुछ पुराना ही अध्ययन है, इसमें कुछ नया ही नहीं है। और बच्चा बच्चा अब तक, मेरे तक का तो जानता था, लेकिन आज के बच्चों को सिर्फ कार्टून की फिल्म दिखाई जाती है, और वहां पर कितनी सच्चाई रहती है। वहां वाल्मीकि रामायण का एक भी प्रसंग बच्चों को सही नहीं पता होता। आज हमारा कर्तव्य क्या बनता है? शुभ को लाए, मैंने पहले कहा था, श्रेष्ठ को लेकर के आए। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण का अध्ययन आप करें, आपके पतिदेव करें, या बच्चों को बिठाएं, या कोई घर में और पढ़ा बढ़िया पढ़ सकता है, सही से समझा सकता है, या समझ सकते हैं, आपस में वार्तालाप कर सकते हैं, इसका पठन पाठन हमको करना चाहिए और उन बिंदुओं को निकालना चाहिए। देखिए, पढ़ने से, सुनने से जो ज्ञान होता है ना, वो हमारे जीवन में जाता है, और दैनिक अभ्यास में हो जाए ये चीज। जब दैनिक अभ्यास में हो जाती है तो वास्तव में ये खून में रच बस जाती है, फिर इसको अलग से नहीं पढ़ना पड़ता, अलग से सुनना नहीं पड़ता, अपने आप से ऑटोमेटिकली वो व्यवहार भी हमारा वैसा ही वैसा बन जाता है। जैसा कि हम उन करेक्टर्स को देख रहे हैं, सीता जी को देखिए, आज बेटियों को समझाने की जरूरत है, तुम इन लफ्ज आदियों के चक्कर में फंसती हो। देखो, रावण उठा करके ले गया, अशोक वाटिका में रख लेता है, किस तरह कितने कितने प्रलोभन दिए हैं उसने, रावण ने। सारा धन ले ले, तू सारी संपत्ति ले ले, और मैं तेरा होकर के रहूंगा। कितने कितने आप वाल्मीकि रामायण पढ़ो, लाइन लगा दी, झड़ी लगा दी है, लेकिन सीता डग से मग नहीं हुई, हिली नहीं बिल्कुल भी। एक आत्मविश्वास का तिनका, एक उंगली, एक आत्मविश्वास की उंगली, बस। मेरे तो पति हैं, और एक दिन रे दुष्ट मुझे लेने के लिए आएंगे और तेरा संहार करके जाएंगे, तू समझ जा। मंदोदरी ने कितना समझाया, लेकिन वो नहीं समझा। सीता जी की बराबर पतिव्रता उदाहरण आज तक किसी देवी का हम दे नहीं पाए। इसीलिए तो हम सीताष्टमी मनाते हैं। ऋषि दयानंद सरस्वती ने आर्य पर पद्धति में सीताष्टमी का प्रकरण दिया हुआ है कि स्त्रियां कैसी होनी चाहिए। सीता जी के उदाहरण लोगों को, बच्चों को बताने की जरूरत पड़ती है। राम जी के उदाहरण बताइए, और एक एक पात्र को उठाइए। कौशल्या को देखिए, जितना प्रेम राम से करती हैं, उतना ही प्रेम भरत से, लक्ष्मण से, शत्रुघ्न से करती हैं। चारों भाइयों की थाली एक साथ लगाई जाती है। आज तीन तीन स्त्रियां और एक पति हो, एक साथ रहेंगी? सोच करके देखिए। क्योंकि वे सारी की सारी उद्देश्य जानती हैं, राजा दशरथ का मंतव्य जानती हैं कि ये तीन शादियां क्यों की राजा दशरथ ने। बुढ़ापे में जाकर के संतान हुई है, एक से नहीं हो, चलो दूसरी से होगी, क्योंकि देना है ना देश को, महान वीर पुत्र तो देना है ना। लेकिन राजा दशरथ पर भी लोगों ने उंगली उठा दी। उंगली उठाना आसान काम है, लेकिन उनकी महानता को कहना बहुत कठिन होता है। राम नहीं होते, राजा दशरथ अगर विवाह नहीं करते, और भरत नहीं आते, जब भरत नहीं आते तो आज उदाहरण कैसे हम प्रस्तुत कर पाते हैं। राज तिलक को गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, इधर राम उस तरफ भरत, दोनों ने ठोकर मारी। शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। आज लक्ष्मण जी नहीं होते, सोचो, सुमित्रा से शादी नहीं होती तो लक्ष्मण जी नहीं होते। लक्ष्मण शीश झुकाता था के सीता को महतारी, और हाय आजकल तो भावज को, हाय आजकल तो भावज को कहते आधी नारी। शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। राजमहल के सभी सुखों को एकदम ठोकर मारी, और वन में गई पति के संग में सिय सतवंती नारी। शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। लालच और तलवार से डर कर सिया ने न हिम्मत हारी, और थोड़े भय से शर्म गवावे हाय आजकल नारी। शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। सारे कार्य वो जो करते थे, वे वर्ण के अनुसार करते थे। क्षत्रिय उनका वर्ण था, राजा के बेटे थे, राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, सत्यात प्रकाश छटा समोल्लास निकाल लेना थोड़ा, उसको भी पढ़ लिया करो।
राजा कैसा होना चाहिए जो प्रजा का पूरा ध्यान रखे। लोग कहते हैं धोबी के कहने से उन्होंने सीता जी को भेज दिया। ये ऐसी-ऐसी चीजें मिलावट कर दी गई हमारे साहित्यों में कि उनका कोई सिर पैर नहीं होता। इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों जागो और वाल्मीकि रामायण का एक बार अध्ययन करो, फिर रामचरितमानस का करो। रामचरितमानस भी जिस तुलसीदास जी ने लिखी उसमें कोई गड़बड़ नहीं है कहीं भी। हमारे प्रेजेंटेशन के तरीके उन्होंने कवि का काम क्या होता है, अलंकार डाल करके किसी बात को कहना। अलंकार जब किसी चीज में डालते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ और बातें भी उसमें जुड़ जाती हैं। लेकिन जैसे कि उसमें एक बात आई कि हनुमान जी जब चल रहे हैं ऊपर से तो उन्होंने कहते हैं सूरज को पकड़ के गाल में रख लिया। अब ये क्या है, ये एक अलंकारिक शैली है ना। सूर्पणखा के नाक कान काट दिए, ये क्या है, ये एक अलंकारिक शैली है ना। नाक कान काटना क्या है, ये एक मुहावरा है, किसी का अपमान कर देना। जब वो कह रही है भाई मुझसे शादी कर लो सूर्पणखा तो सम पुरुष नमो सम नारी कहती है ना सूर्पणखा, तेरे समान कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई सुंदर स्त्री नहीं है, तो थोड़ा सा विचार करो, मुझसे विवाह कर लो। तो राम जी तो थोड़ा मुस्कुरा देते हैं, इशारा करते हैं सीता जी से, लेकिन लक्ष्मण जी है ना उनको थोड़ा सा तो क्रोध क्या आना था, पर थोड़ा सा अपनी एक्टिविटी तो करनी थी ना, उसके सामने कुछ तो करना ही था। तो उसको अपमानित कर करके भगा देते हैं, तो उसका हो गया कि नाक कान काट दिए। अब सूरज, आप सोच सकते हो सूरज को कैसे पकड़ के रख सकते हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति इसको प्रेजेंट करता है ना। अर्थात सूर्य को उगने से पहले ही उन्होंने वो संजीवनी बूटी ला करके सुसैन वैद्य को थमा दी। इतनी सी बात है। और एक उदाहरण दिया जाता है ना, पूरा पहाड़ ले आए, आप देखते हो ना रामलीला जब होती है, पहाड़ की पहाड़ उठा करके ले आए, ये क्या है भाई। एक पौधा संजीवनी का कोई भी मेरे जैसा व्यक्ति नहीं जानेगा, मुझे कोई कह दे ये दवाई लिया, ठीक है, अगर मैं नाम नहीं जानती हूँ उसका तो मैं क्या करूंगी केमिस्ट से, भाई एक बुखार की भी दे दे, एक उल्टी की भी दे दे, एक इसकी भी दवाई दे दे, 3-4 दवाई दे दे, हो सकता है कौन सी दवाई की कब जरूरत पड़ जाए। बस उन्होंने यही किया, संजीवनी बूटी के साथ साथ 2-4 बूटियां और उखाड़ ली, क्योंकि इतनी दूर इतना श्रम करके वो गए हैं पहाड़ों के ऊपर, और वहां से उनको कब तक लौटना है, जबकि सूरज निकलना आए, तो सूरज पकड़ गाल में रख लिया। इतनी सी बात हो गई, ये भी एक मुहावरा है। इसीलिए इन बातों को जाने और हम अधिक से अधिक जागृति फैलाएं लोगों तक। और देखिए बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, अहिल्या का उद्धार हो गया। अहिल्या का उद्धार देखिए, अहिल्या कौन थी, ऋषि गौतम की पत्नी। ऋषि गौतम कौन थे, जिन्होंने क्या लिखा था, न्याय दर्शन, हम सभी और आप सब पढ़ते हैं ना। तो उनकी पत्नी अहिल्या थी। सोचो वो ऋषि थे और वो भी कम ऋषिका नहीं थी, सुंदर बहुत थी वो रूप रंग से भी, लेकिन अंदर से भी बहुत सुंदर थी। उनके बारे में भी एक झूठी घटना चल रही है कि इंद्र देवता आया और इस प्रकार से उनके साथ रात को रह लिया, ऋषि थे नहीं बाहर थे, और फिर ऋषि ने उनको शापित कर दिया तो वो पत्थर बन गई। अब सोचिए ये भी एक अलंकार ही डाला गया है। एक सुंदर स्त्री है, ऋषिका है। इंद्र कौन है, इंद्र देवता वर्षात को कहते हैं, मेघ को कहते हैं। मेघ आता है, शरीर के भीतर यौवन प्रस्फुटित होता है ना, अपने आप को रोक नहीं पाना होता है, बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं इससे, किसी भी तरीके से इसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। लेकिन ऋषि तो बैरागी है, वो तो चाहता है कि मैं किसी भी तरीके से इन चीजों में ना पढ़ूं पुनः। तो इसी प्रकार से वो उसको पत्नी को थोड़ा सा डाउन करते हैं कि अरे तुम किधर बढ़ गए, किस तरफ बढ़ गए, किस दिशा में बढ़ गए। अब मैं तो वो शब्द नहीं बोल सकती। तब फिर जाकर के वो एकदम जड़वत अर्थात जैसे पत्थर पड़ा रहता है ऐसे बेसुध सी हो गई। राम जी आते हैं, नमस्ते करते हैं, स्पर्श होता है राम जी से। अब ये कहते हैं उन्होंने स्पर्श किया तो वो उठी खड़ी हुई। स्पर्श भी एक अलंकारिक भाषा है, क्या है, अर्थात उनके भीतर वापस प्राण फूंक देना। प्राण फूंकना क्या, प्राण क्या थे नहीं, उनमें प्राण थे, उनकी चेतना को जागृत कर देना। अरे कोई बात नहीं, हो गई घर में हो गई ये बात, आगे बढ़ो, ऊपर उठो, हम कहते हैं ना आगे बढ़ो ऊपर उठो। कोई गलत काम उन्होंने नहीं किया, कोई गलत शाप उनके पति ने भी नहीं दिया, और एक छोटी सी एक कहानी अलंकारिक भाषा में कहो या एक आख्या के रूप में जोड़ दिया। लेकिन सामान्य व्यक्ति जो होता है वो क्या समझेगा, वो तो कहेगा ऐसी रही होगी। हमारे महान पुरुषों को बदनाम कर किया जाता है, इसीलिए हमको ये प्रस्तुतिकरण देने पड़ते हैं बीच बीच में जब भी हम राम कथा कहते हैं तब। तो प्यारे भाइयों बहनों, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनको मैं आज ले सकती हूँ, आपके प्रश्न भी होंगे, वो भी आप मेरे साथ में उठा सकते हैं। और बहुत सारे उदाहरण भी है। मातृ पितृ भक्त थे, आप तो देख ही लिया। अनुव्रत पितु पुत्रो मात्रा भगवत सम्मना जाया पत्ते मधुमतिम वाचम बधु संत्यवाम। अर्थात पिता पुत्र पिता का आज्ञाकारी हो, माता में श्रद्धा रखने वाला हो, है ना। अब बताइए राम जी वन को गए हैं तो कितना पिता के आज्ञाकारी होंगे, सोच के देखिए ना।
एक रात पहले तो उनको सिंहासन मिल रहा है और दूसरी रात में बन जाने का ऑर्डर हो गया। इससे बड़ी कोई आज्ञा को निभाने वाला हो सकता है? नहीं हो सकता। सबका दर्द समझते थे, सच्चे भ्राता थे। जब लक्ष्मण को संजीवनी लग जाती है, तो कैसे फूट-फूट करके रोते हैं। मैं क्या मुँह दिखाऊँगा? सुमित्रा से मैं कैसे कहूँगा, हे मेरे भाई उठ जा। भई मेरे भाई तेरे कहाँ-कहाँ दर्द हो रहा है मुझे बता। बोले मैं नहीं जानता, मेरे भैया को पता है। लक्ष्मण जी कहते हैं, सोच करके देखो एक बार, उस दर्द को अनुभव करके देखो। आजकल भाई-भाई राम-राम तो करते हैं, लेकिन राम की नहीं मानते। राम को मान रहे हैं, लेकिन राम की एक भी बात वे नहीं मानते। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें, लेकिन मैं आज जो मुख्य बात जो तो मैंने पहले बताई थी उसको ज़रूर सुना के जाऊँगी। अभी बातों को थोड़ा-सा छोड़ती हूँ उनको आगे वाली को, कि जब भरत लौट कर के ननिहाल से आते हैं, मैंने कि इसकी रचना की है काव्य की, इसमें समय अधिक लगेगा इसलिए मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ आपके मंच से। श्री राम के प्रिय अनुज भरत का कौशल्या माँ को श्री राम के वन गमन जाने पर निर्दोष बताने का शपथ वचन पत्र है ये, अर्थात इसको प्रतिज्ञा कथन कहा जाता है कि जब भरत ननिहाल से लौट के आए और उनको पता लग गया मेरे भैया वन को चले गए हैं और मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो वे अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं। कहते हैं कि माँ कौशल्या कैसे सोचती होगी इसको, तो वे कुछ प्रतिज्ञाएं रखते हैं। कहते हे माँ, मुझको वे सारे पाप लग जाएं जो किन किन को लगते हैं। देखिए महर्षि वाल्मीकि का लिखने का ढंग, हमको भी वो सचेत कर रहे हैं अपनी लेखनी से कि कौन कौन से पाप होते हैं जिनके कारण व्यक्ति नरक की ओर जाता है, पतन को प्राप्त होता है। उन पापों से बचना शुरू करो। तो आज मैं आपको सामने वही रखती हूँ, मैंने उसका काव्य किया श्लोकों का, महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण से। हे कौशल्या, भरत कहते हैं हाथ जोड़ करके, हे कौशल्या मात सुनो, लेता हूँ शपथ प्रतिज्ञा को, लेता हूँ शपथ प्रतिज्ञा को। मेरे कारण यदि गए भ्रातवन, तो ये पाप लगे मुझको, तो ये पाप लगे मुझको। सुना हुआ गुरुमुख से ज्ञान जो, जाऊं वो मैं सारा भूल, जाऊं वो मैं सारा भूल। यदि भैया के वन जाने में, हे मैया हुई हो मेरी भूल, हे मैया हुई हो मेरी भूल। हीन जाति सेवक कहलाऊं, पाऊं सजा तीर और शूल, पाऊं सजा तीर और शूल। यदि भैया के वन जाने में, हे मैया हुई हो मेरी भूल। एक कोई अपना माइक खोले, समझ पा रहे हो मैं जो बोल रही हूँ, मेरी बोली को समझ पा रहे हो आप काव्य में? हाँ जी, बिल्कुल। जो बहुत पाप अच्छे से। लगे उन दुष्टों को, जो पाप लगे उन दुष्टों को, करने पर मूत्र सूर्य सम्मुख, करने पर मूत्र सूर्य सम्मुख। यदि भैया के वन जाने में, थोड़ा भी चाहूं अपना सुख, मुझे वो भी पाप लग जाए जो सूर्य के सामने खड़े होकर के मूत्र करते हैं। सोती हुई गऊ को मारने पर, गाय सोई पड़ी हुई है, सोती हुई गऊ को मारने पर, होती हो जो भी सजा कबूल, होती हो जो भी सजा कबूल। यदि भैया के वन जाने में, वो लगे पाप यदि हुई हो भूल, वो लगे पाप यदि हुई हो भूल। इसलिए कहा जाता है गाय को लात नहीं मारनी चाहिए। स्वामी से सेवक को वेतन नहीं देने का जो लगे पाप, नहीं देने का जो लगे पाप, ऐसा भी मुझको लगे पाप। हे सुनो आर्य मेरी मात, हे सुनो आर्य मेरी मात। मुझको वो भी पाप लग जाए जिस प्रकार से कोई स्वामी सेवक से काम तो करवा लेता है, लेकिन उसका वेतन भत्ता नहीं देता, मुझको वो भी पाप लग जाए। हे मैया, जरा सी भी मेरी इच्छा ऐसी होती कि मैं चाहता कि मैं अपने भैया को वन में, मेरे भैया वन में जाएं, ऐसी मेरी जरा सी भी इच्छा नहीं थी। मैं आपको शपथ लिख करके दे रहा हूं, सौगंध खाता हूं, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, मेरी जरा सी भी भूल होती इसमें तो बताइए माता कौशल्या के सामने किस प्रकार से भाई, ऐसा कोई भाई उदाहरण में मिल सकता है? फिर कहता है, राजद्रोह करने पे प्रजा को लगता है जो भारी पाप, लगता है जो भारी पाप।
हूँ तैयार झेलने को माँ, करना तुम मुझे कभी न माफ, करना तुम मुझे कभी न पाप। जो राष्ट्र से द्रोह करते हैं, जो प्रजा को जो पाप लगता है, हे मैया मुझको भी वो पाप लग जाए, मुझे भी वो गद्दारी का पाप लग जाए, अगर मेरी कोई भी ऐसी इच्छा थी कि मेरे भैया वन को जाएं। फिर आगे कहा, ऋत्विजों ब्राह्मणों को जो दान दक्षिणा यज्ञ नहीं देने पर, दक्षिणा यज्ञ नहीं देने पर, यजमानों को जो लगे पाप वह भी भोगूं अपने तन पर। जिस प्रकार से यजमान लोग जब ब्राह्मण देवता को जो यज्ञ कराने के लिए पुरोहित आया है उसको दान दक्षिणा नहीं देते, मुझे वो भी पाप लग जाए। इसलिए हे मैया, अगर थोड़ी सी मैंने ऐसा सोचा कि मेरे भैया बन चले जाएं और मुझे राज सिंहासन मिल जाए, मैंने जरा सा भी ऐसा नहीं सोचा, भले ही मुझको वो पाप लग जाए, अगर आप ऐसा कहती हैं तो। योद्धाओं को जो लगे पाप, नहीं अपना धर्म निभाने पर, नहीं अपना धर्म निभाने पर, लग जाए पाप मुझको भी वो, यदि कारण मैं बन जाने पर, यदि कारण मैं बन जाने पर, मुझे वो भी पाप लग जाए। जो योद्धा लोग युद्ध में तो जाते हैं लेकिन अपना धर्म का निर्वहन नहीं करते, गलत अन्याय वहां पर कर बैठते हैं, किसी जाते किसी की तरफ से हैं और लड़ किसी की ओर से पड़ते हैं। फिर कहा, एक राजा को जो लगे पाप, दुखियारी प्रजा राज्य में हो। किसी राजा की प्रजा अगर दुखी रहती है वो राजा को पाप लगता है। एक राजा को जो लगे पाप, दुखियारी प्रजा राज्य में हो, मुझको भी पाप लगे भारी, यदि मेरे कारण ये सब हो, यदि मेरे कारण ये सब हो। फिर कहा, जो बेच रहे सामान निषिद्ध, निषिद्ध कहते हैं जो शराब बेचते हैं, मांस बेचते हैं, विष बेचते हैं, उनको वे भी पाप के भागी भागी होते हैं। मनुस्मृति में मनु महाराज ने 8 प्रकार के पापी लिखे हैं। मांस बेचने वाले, परोसने वाले, काटने वाले, मांस का समर्थन करने वाले, मांस को खाने वाले, मांस को खिलाने वाले, इस प्रकार से 8 प्रकार के पापी लिखे हैं। तो कहा गया, जो बेच रहे सामान निषिद्ध उनको जो पाप लगे भारी, हो जाऊंगा मैं भी भागी, यदि तनिक भी दोष हो मैं तारी, यदि तनिक भी दोष हो मैं तारी। फिर आगे कहा, सुबह शाम संध्या के समय जो शयन करे का पाप लगे, जो शयन करे का पाप लगे, यदि भैया के बन जाने पर, दोषी हूँ मैया पाप लगे, दोषी हूँ मैया पाप लगे। आगे कहा, व्यभिचारी गुरु पत्नी गामी को जो भी पाप लगे भारी। 3 लोग बताए, व्यभिचारी, गुरु की पत्नी के साथ रहने वाला को जो भी पाप लगे भारी, यदि भैया के बन जाने में मम सहमति होवे महतारी, मम समह सहमति होवे महतारी। फिर आगे कहा, प्यासे को जो ना दे पानी, भूखे को जो ना दे रोटी, भूखे को जो ना दे रोटी, वो भी लग जाए पाप मुझे, तड़पे मेरी बोटी बोटी, तड़पे मेरी बोटी बोटी। आगे कहा, भिक्षुक को जो ना दे भिक्षा, भिक्षुक को जो ना दे भिक्षा, उल्लंघन जहां वैदिक शिक्षा, उल्लंघन जहां वैदिक शिक्षा, वह दोष लगे मुझको भी माँ, के कई माँ संग यदि मेरी इच्छा, के कई माँ संग यदि मम इच्छा, यदि के कई माता के संग मेरी भी इच्छा है तो मुझे वह भी पाप लग जाए। सीधा नाम ले दिया उसने अपनी माँ का। द्वेषी छल कपटी निंदक को, द्वेषी छल कपटी निंदक को जो पाप लगे है मात मेरी, जो पाप लगे है मात मेरी, वो भी मुझको लग जाए भले, यदि तनिक भी इच्छा थी मेरी, यदि तनिक भी इच्छा थी मेरी। और देखिए कितनी कहां कहां पहुंचते हैं, जिनके मैले कुचले कपड़े, जिनके मैले कुचले कपड़े, आलस्य का पाप लगे उनको, उनको भी पाप लगता है। कोई ये सोचे कि आज मैं नहाऊंगा नहीं, गंदे कपड़े पहनूंगा, उनको भी पाप लग रहा है। तुझे मनुष्य बनाया था, तुझे बुद्धि दी, तू कोई पशु पक्षी तो था नहीं।
जो नहा नहीं सकता था, जो वस्त्रों को साफ नहीं कर सकता, तो कहा जिनके मैले कुचले कपड़े आलस्य का पाप लगे उनको, लग जाए मुझे ऐसा भी पाप यदि सहमति मम मन जाने को, यदि सहमति वन मम जाने को। यज्ञों के विध्वंसक पापी को, जो यज्ञों का नाश करते हैं, जिनके लिए राम जी गए हैं वन को, उन राक्षस लोगों को जो पाप लगेगा वो पाप भी मुझको लग जाए हे मेरी माँ। यज्ञों के विध्वंसक पापी को जो भी पाप लगे मैया, जो भी पाप लगे मैया, वह है स्वीकार मुझे सहर्ष, वह भी स्वीकार है मुझे सहर्ष। यदि मैं दोषी हूँ निज भैया, यदि मैं दोषी हूँ निज भैया। फिर कहा बछड़ी के हक को मारे जो, कहते हैं ना जो कसा दूध बेचने वाले होते हैं, गाय के अपने बच्चे को दूध नहीं पीने देते, क्या करते हैं ग्राहकों को दे देते हैं, उसको भी भूखा रखते हैं। तो कहा बछड़ी के हक को मारे जो, और आजकल मशीनों से दूध निकल रहा है तब भी बछड़ी का हक मारा जाता है। उसका जो पाप लगे उनको, उसका जो पाप लगे उनको, मुझको भी पाप लगे धिक धिक, धिक्कारते हैं, मुझको भी पाप लगे धिक धिक, लांछन हो मेरे स्वार्थ को, लांछन हो मेरे स्वार्थ को। फिर आगे कहा पानी को गंदला जो करते, पानी को गंदला जो करते, मछली वन अगला जन्म धरे, मछली वन अगला जन्म धरे, वो पाप लगे मुझ अनुज को भी, नियति में मेरा खोट धरे, नियति में मेरा खोट धरे। दूसरों को विष जो कराते हैं, आप देखो ना शराबी, एक शराबी दूसरे शराबी को शराबी बना देता है, उसके पास बैठना शुरू कर दीजिए। दूसरों को विष जो पिलाते हैं, वे सर्प योनि को पाते हैं, वे सर्प योनि को पाते हैं, वो पाप लगे मुझको मैया, कारण मुझको यदि पाते हैं, कारण मुझको यदि पाते हैं। आगे कहा अन्यायी को जो पाप लगे वो मुझको भी लग जाए हे माँ। अन्यायियों को भी पाप लगता है। रावण ने अन्याय, कितना बड़ा अन्याय किया, सीता को ले जाता है उठा के। अन्यायी को जो पाप लगे वो भी मुझको लग जाए हे माँ, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, आने पर दूंगा राज्य थमा, आने पर दूंगा राज्य थमा। इसीलिए भरत उनकी खड़ाओं को लेकर के सिर पर बैठे रहते हैं। वो राजमहल में नहीं रहते हैं, वो नंदीग्राम में रहते हैं, नंदीग्राम में डेरा डाल लेते हैं। कल को मुझे प्रजा ये ना कह जाए कि इसका भी कहीं दोष था, ये इसी के कारण कैकई माँ ने अपने बेटे के कारण राम जी को वनवास में भेजा है। आगे कहा स्त्री संग से जो द्वेष लगे, बताइए कितनी बड़ी बात कह दी, स्त्री संग से जो द्वेष लगे उनके भी लिए हूं जिम्मेवार, उनके भी लिए हूं जिम्मेवार, स्त्री के बिन चाहे रहना पड़े भैया हित दूंगा सर्वस्वार। और वास्तव में वो स्त्री के बिना ही रहे हैं, वो तो राजमहल में रही हैं मांडवी, लेकिन वो कहाँ रहे हैं, नंदीग्राम के भीतर रहे हैं। स्त्री के बिन चाहे रहना पड़े भैया हित दूंगा सर्वस्वार, जो संतानों पर ध्यान न दे, जो संतानों पर ध्यान न दे, नहीं करते पोषण रखते ख्याल, नहीं करते पोषण रखते ख्याल, वो पाप लगे उनको ही जो, उस पाप को लूंगा झोली डाल, उस पाप को लूंगा झोली डाल। उनको जो पाप लगे मैया, जो माँ बाप की सेवा करते नहीं, उनको भी पाप लगता है। जो माँ बाप की सेवा करते नहीं, लग जाए पाप मुझे भी वो, धिक्कार हो पुण्य कभी मिले नहीं, धिक्कार हो पुण्य कभी मिले नहीं। इस तरह भरत की प्रतिज्ञा सुन, यशोदा कौशल्या मैया ने सुन लिया उनकी प्रतिज्ञा को। इस तरह भरत की प्रतिज्ञा सुन कौशल्या का उर भर आया, कौशल्या का उर भर आया, के कई पुत्र कुल श्रेष्ठ भरत को निज छाती से चिपकाया, निज छाती से चिपकाया। इस तरह भरत की प्रतिज्ञा सुन भरत को कौशल्या मां हृदय से लगा लेती हैं और अत्यंत वात्सल्य भाव से कैकय पुत्र भरत को प्रथम ही निर्दोष जान करके गोद में उठा लेती हैं और उसको चूमने लग जाती हैं। ये आर्यावर्त की भूमि है,
अब मैं संदेश देना चाहती हूँ, ये आर्यावर्त की भूमि है, यहाँ गूंज रही है रामायण, यहाँ गूंज रही है रामायण। यह वैदिक अपनी संस्कृति है, चरितार्थ करें इसे राम लखन, चरितार्थ करें इसे राम लखन। कौशल्या जैसी मात यहाँ, जो नेपोलियन ने कहा था वो बात आ गई। कौशल्या जैसी मात यहाँ, श्री राम से पुत्र है इस धरती, श्री राम से पुत्र है इस धरती। सीता सन्नारी सी पतिव्रत, माता हो भरत से विमल कहती। आहा, भ्राता हो भरत से विमल कहती, भ्राता हो भरत से विमल कहती। प्यारे भाइयों बहनों, ये थी भरत की प्रतिज्ञा, ऋषि वाल्मीकि का कथन लेखन, जो हमको शिक्षा दे रहे हैं कि भाई हो तो कैसा। मां भ्राता भ्रातरम तुच्छन्मा सुसार मुत सुसार सम्यंच सभ्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया। भाई हो तो ऐसा हो, एक दूसरे से द्वेष ना करे, एक दूसरे के वेश में रंग जाए, एक दूसरे से प्रेम करने वाला हो जाए, एक दूसरे के लिए त्याग समर्पण करने वाला हो जाए। जैसे राजमहल के कहते हैं, भैया जब नहीं रह सकते, राजगद्दी ले सकते, तो मुझे भी अधिकार नहीं है, मैं भी। दोनों ने ठोकर मार दी। तो ये चरित्र रामनवमी के दिन से पहले से शुरू हो जाना चाहिए, उस दिन भी होना चाहिए, आगे भी होना चाहिए। घर घर में रामायण गूंजनी चाहिए। और यही कारण है आज राम जी को हम बड़ी ही श्रद्धा के साथ, आदर्श के साथ में, एक आदर्श महान पुरुष के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के राम के नाम से हम जानते हैं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान हम सभी के घर में राम सीता जैसे नर और नारियां हों, देव और देवियां हों, जिससे हमारा जो भारत देश है पुनः स्वतंत्र होते हुए खुशियों के उपवन में महक सके, खिल सके। इस बागान को कभी भी किसी भी प्रकार से ये सूख ना पाए, किसी भी प्रकार से ये कुंद ना हो पाए, हमेशा एक सूरज तारे की तरह ये चमकाता रहे, जगमगाता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आने वाली रामनवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुनि जी, आपका भी धन्यवाद। सभी श्रोता बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपालिका बहन, आपका भी बहुत नमस्ते बहुत जी। धन्यवाद। बहुत बहुत